हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोगों का क्विज नंबर 6 में। सर क्विज नंबर 6, हाँ, सर्कुलर मोशन के ऊपर ये जो क्विज है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले वही सेम चीज़ रहेगी, आपके सामने सबसे पहले क्विज आएगा, आप उसको सॉल्व करना है, जितने हो जाए उनको साइड में रखना है, बाकी जो क्वेश्चन नहीं हुए उनके लिए आपको सोल्यूशन देखना है। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप चाहें तो पूरे का भी सोल्यूशन देख सकते हैं, जस्ट इस केस में कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट्स। एंड हाँ, क्विज खत्म करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए क्विज फास्ट। स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो क्विज आपने कर लिया है। आइए हम इसको शुरुआत करते हैं इस क्विज की फटाफट से। सो जल्दी से देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4 एंड सारे। तो दिख रहा है तुमको? ओके। तो सबसे पहला सवाल हम लोग बात करने वाले हैं आज डे 6 पर, क्विज नंबर 6 की। सो जो क्विज है वो सर्कुलर मोशन के ऊपर है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये बात। एंड हम लोग बात करने वाले हैं एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ 100 मीटर। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द एरोप्लेन विल बी, तो एरोप्लेन की स्पीड पूछिए भैया एंगुलर। तो वो क्या रहा है यहाँ पे, मान लीजिए एरोप्लेन जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो चलाइए एरोप्लेन बनाइए, हम लोग ऐसा करके शानदार सा एरोप्लेन बनाया, बड़ा अजीब सा, चिकुक चिकुक एरोप्लेन बना दिया शानदार सा, ऐसे मूव कर रहा है। इसकी जो स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन स्टूडेंट्स। एंड जो सर्कुलर का पाथ है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो गिवन है 100 मीटर। सो एंगुलर स्पीड पूछी गई है। सो हम जानते हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ पे एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं, और उसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे v बाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, whatever we can say, v is velocity and r is the radius of curvature। तो जल्दी से पुट कर दीजिए, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 100 मीटर, एंड उड़ाने के बाद आएगा ये 1 रेडियन पर सेकेंड। किसको किससे उड़ाया? 100 को 100 से उड़ाया, दोनों आपस में एक दूसरे के जाने दुश्मन थे, खा गए एक दूसरे को नोच नोच के। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड में क्या पूछा गया है? अ व्हील इज एट रेस्ट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एंड इट बिकम्स 80 रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। सो पहली चीज उन्होंने क्या पूछी है मैं बता देता हूं आपको। वो पूछ रहे हैं आप यहां पर कि सबसे पहले तो क्या है कि इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एंड बिकम्स 80 रेडियन पर सेकेंड। सो हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर इनिशियल एंगुलर स्पीड थी वो 0 थी, एंगुलर वेलोसिटी, और बाद में कितनी हो गई साहब? वो हो गई 80 रेडियन पर सेकेंड। वो कितने टाइम में हो गई? वो हो गई है 5 सेकेंड में। गजब द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज दे आर आस्किंग अस। सो द व्हील इज एट रेस्ट। सो व्हील की बात हो रही है भैया, यहाँ पे लिख दो, ये पूरा खेल हमें समझ में आ गया यहाँ पे। सो पूछा क्या है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसको आप वैसे भी रट सकते हो, एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा इनिशियल है, वहाँ पे यू होता है, यू बोले तो वेलोसिटी इनिशियल। यहाँ पे अल्फा है, वहाँ पे ए होता है, ए बोले तो एंगुलर, सॉरी ए बोले तो एक्सेलरेशन, और अल्फा बोले तो एंगुलर एक्सेलरेशन। सो भाई इस यहाँ से मुझे अगर अल्फा निकालना है तो मुझे अगर ये फॉर्मूला लगाने का मौका मिले तो मैं कभी चूकूंगा नहीं, क्योंकि इससे मुझे क्या मिलेगा? अल्फा।
ओके, सो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डाल दीजिए 80 और ओमेगा इनिशियल तो 0 था भाई, तो 0 रख दो उसको। और अल्फा कितना है, अल्फा तो निकालना है ना, वो कितना होगा, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पे। एंड आफ्टर सॉल्विंग तुम्हें दिख तो रहा है ना, ओके। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ भाई, नीचे नहीं लिखता, तुम्हें नीचे दिखेगा नहीं, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे अल्फा जो आएगा वो आप 80 को जब डिवाइड करेंगे 5 से, तो अल्फा जो आएगा वो आएगा आपको कितना आएगा, 6 आएगा, 16 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो अल्फा की वैल्यू 16 आई, 16 उसको उठा के यहाँ पर रख दो। सो भाई थीटा कितना है वही तो निकालना है सर। ये कितना है, ये 0 है सर। अल्फा कितना है सर, वो निकाल चुका है 16। सर टाइम कितना पूछा गया है, 5 सेकंड में, क्योंकि 5 ही सेकंड में ये 0 से 80 रेडियन पर सेकंड हुआ था। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट यू विल गेट, 16 को डिवाइड कर दो 2 से तो 8 आएगा, और 8 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से तो कितना आएगा, 200 रेडियन आएगा। इतना जबरदस्त आंसर, ऑप्शन नंबर 3, खतरनाक, जल्दी से कर दो, पागल हो जाओगे, इतना भयंकर सवाल है देख देख के। तो इसको जल्दी से कर दीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने वाले हैं जल्दी से। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। तो जल्दी से करने के लिए हम क्या करेंगे, टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस आर पी एंड आर क्यू रेस्पेक्टिवली ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेटिंग आर पी ग्रेटर देन आर क्यू। सर पागल हो गए क्या आप, जो भी है मैं दोबारा पढ़ता हूँ। टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू जो लगे हुए हैं, किस पे लगे हुए हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पी एंड आर क्यू समथिंग डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। जो भी लगे हुए हैं हमें क्या करना है, हमें इतना पता है कि भैया कोई डिस्क है, हमें जो पता होना चाहिए वो मुद्दे की बात क्या है कि डिस्क के और एक पॉइंट पी है जो कि आर क्यू दूरी पर है, नहीं आर पी दूरी पर है। एक क्यू है जो कि कितनी दूरी पर है, जो कि आर क्यू दूरी पर है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बड़ा कौन है, आर पी गिवन है हम लोगों को। सो आर पी इज ग्रेटर देन आर क्यू। वाह क्या बात है। सो पूछा क्या गया है कि बोथ पी एंड क्यू हैव द सेम एक्सेलरेशन, बोथ पी एंड क्यू डू नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन। ये कैसे बात हो गई, P has greater acceleration than Q and Q has greater acceleration than P। सो अगर एक्सेलरेशन की बात आ ही गई है, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, जो रोड है ना, रोटेटिंग रोड है, वो किसी ओमेगा से घूम रही है। लेट्स सपोज कि ओमेगा से घूम रही है, लेट्स सपोज। सो भैया अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P की बात करूँ ना, तो वो आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर पी, और एक्सेलरेशन ऑफ Q आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर क्यू। बेटा सेम नीट के बेसिस का आज वो अपना यहाँ पे क्विज है, कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ सवाल अच्छे हैं, आपको समझ में आने चाहिए। तो एक्सेलरेशन पी का दे रखा है ओमेगा स्क्वायर, और इसका दे रखा है ओमेगा स्क्वायर आर क्यू, सब कुछ गिवन है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमें पता है कि ये बड़ा है, ये दोनों का बराबर है, आर पी अगर बड़ा है आर क्यू से, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी पी बड़ा होगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्यू से। ये हमने ऐसे लगाया। गेटिंग माई पॉइंट। तो ए पी विल बी ग्रेटर देन ए क्यू। सो तुम इसको अब नोट डाउन कर सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर, 3 ऑप्शन सही है। एक्सेलरेशन ऑफ पी बड़ा होगा एक्सेलरेशन ऑफ क्यू से, बाकी तो वैसे गलत हो गए ना, क्योंकि तीसरा सही है। तो सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। A motorcycle is going on an overbridge of radius r. The driver maintains a constant speed. As the motorcycle is ascending on the overbridge, the normal force on it. So वो क्या बात कर रहा है, As the motorcycle is ascending on the overbridge. So हो क्या रहा है, देख मेरी बात समझना, यहाँ पे एक ओवरब्रिज है, ऐसा मान लो, जो ऐसा मान लिया हमने ओवरब्रिज, बहुत ही प्यारा सा ओवरब्रिज हम लोगों ने बनाया है, बहुत ही प्यारा सा ओवरब्रिज। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा आप, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल है, सर मोटरसाइकिल तो अच्छी बना दो कम से कम, गरीबों वाली मोटरसाइकिल है, जुगाड़ से बनाई गई है। सो बेसिकली होगा क्या है, यहाँ पे लग रहा है इस पे एक नॉर्मल फोर्स है ना, मैं सारे फोर्सेस बना रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए ये हमने मान लिया कि एंगल यहाँ पे थीटा था, दिस एंगल इज थीटा, ओके। सो व्हाट आई कैन से इज, इफ दिस एंगल इज थीटा, देन हम लिख सकते हैं यहाँ पे mg फोर्स। अगर ये mg फोर्स है तो इधर जो लगेगा उसको बोल सकते हैं mg cos थीटा। बहुत ही प्यारी सी बात सर आपने कर दी, इधर लगेगा mg cos थीटा,
और अगर मान लीजिए इसकी स्पीड जो होती वो कांस्टेंट थी, कितनी स्पीड थी देखते हैं दोबारा से, और कांस्टेंट स्पीड, स्पीड इज कांस्टेंट, वो जैसे तैसे करके मेंटेन करके जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। भैया स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब यह है कि इंजन अपना बराबर काम कर रहा है, इंजन चल रहा है, भले ही कोई से भी फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा खेल इंजन संभाल लेगा, उसको स्पीड कांस्टेंट रखनी है वो रखेगा उसको। गेटिंग माय पॉइंट। तो स्पीड तो कांस्टेंट ही समझ में आता है हम लोगों को, तो कोई बात नहीं भी आता है तो लगा दे, क्या दिक्कत है। सो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखो, इधर लगने वाला फोर्स है नॉर्मल, इधर है mg। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, यहाँ पे जो mg कोस थीटा है, अगर उसमें से मैं नॉर्मल निकाल दूं तो नेट फोर्स आएगा टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा सर, और जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए। अच्छा सर, ओके सर, नॉर्मल निकालिए सर, नॉर्मल आएगा सर mg कोस थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r। नाउ लेट मी चेक द ऑप्शंस। सो ये ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, 1 सेकेंड, यस। सो ऑप्शन में कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो, एक मिनट यार, एक मिनट, द नॉर्मल फोर्स ऑन इट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंक्रीजेस, सेकंड इज डिक्रीजेस, थर्ड इज रिमेन सेम, और चौथा है फ्लक्चुएट्स। देखो यहां पे कम क्या हो रहा है ऊपर जाने पे, एंगल थीटा। अबे ऊपर जाने पे थीटा घट रहा है, थीटा अगर कम होगा सो कोस थीटा बढ़ेगा, कोस थीटा बढ़ेगा तो mg कोस थीटा बोलेगा, हम भी बढ़ेंगे क्योंकि हम तो कोस थीटा के साथ ही हैं। कोस थीटा बोलते हैं हम तो भाई तो थीटा के दुश्मन है, वो घटेगा तो हम बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं भाई, कोस थीटा बढ़ रहा है, mg कोस थीटा बढ़ रहा है, mg कोस थीटा बढ़ेगा तो हमारा नॉर्मल भी बढ़ेगा, और अगर नॉर्मल बढ़ेगा तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर देंगे और उससे हमारे मार्क्स भी बढ़ेंगे क्योंकि वो सही है। सो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार चेक कर लेना, फर्स्ट ही ना इंक्रीजेस, हाँ फर्स्ट ही है, तो पक्का मार्क्स बढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और शेयर करोगे तो और भी लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उससे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्विज नंबर 6। A rod of length L is pivoted at one end and is rotated with a uniform angular velocity in a horizontal plane. Okay. Let T1 and T2 be the tensions at the point L by 4 and 3L by 4 away from the pivot ends. So पूछा गया है कौन बड़ा है कौन छोटा है। So हम ये तो जानते हैं कि एक ऐसे रोड बनाई है और इसकी जो दूरी है वो है L by 4 from this point. दिस इज T1 एंड ये जो दूरी है ये वाली, ये है 3L by 4 फ्रॉम दिस पॉइंट। सो ये वाला पॉइंट, यहाँ टेंशन लगेगा T2। गेटिंग माय पॉइंट। पूछा क्या गया है इन लोगों ने, क्या पूछा है देखते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये मास कितना है। सो ये लेंथ कितनी आएगी, तो सर ये टोटल 3L by 4 था, उसमें से अगर L by 4 गया तो ये बचेगा L by 2। हो सकता है तुम्हें ब्लू कम दिख रहा हो पर मैं फिर बस बता रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये है L by 2, ठीक है, ये है L by 2। गेटिंग माय पॉइंट। सो मैं तो इतना जानता हूँ यार, मैं अगर दोबारा इसको यहाँ बनाऊंगा तो देखो क्या होगा, जब मैं इसको दोबारा बनाऊंगा ऐसे तो मुझे एक चीज समझ में आएगी कि ये जो लंबाई थी ये L by 2 थी और इसके यहाँ पे भैया इसको खींचने वाला था इधर T2, इधर से भी इसको खींचा जा रहा था T1 से। इसकी लेंथ अगर L by 2 है ना, तो मैं तो इतना जानता हूं सिंपल सी बात कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेट सपोज कि ये समथिंग दूरी है, मान लीजिए समथिंग कुछ दूरी दे रखी है, तो हम इतना जानते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू, लेट सपोज इसका मास कुछ m है, वैसे तो m by 2 हो जाएगा, m by 2 ओमेगा इंटू इस पूरे पोर्शन को अगर हमें किसी पॉइंट के अबाउट घुमाना है, ऐसे से घूम रहा है तो यहाँ समथिंग दूरी भी आएगी। अब तुम्हें दूरी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जैक्टली पूछा नहीं गया, तुम इससे भी इतना लिख दो कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड T1 माइनस T2 जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। आई मेरी बात समझ में? हो क्या रहा है ना कि इधर लगने वाला T1, क्योंकि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगना चाहिए,
तभी तो घूमेगा भैया, नेसेसरी फोर्स तो वही है। तो क्या लिख दूंगा मैं, T1 विल बी इक्वल्स टू, नॉट फ्रॉम दिस पेन कलर, आई मीन T1 will be equals to T2 plus FC. So what is T2, sir? T2 is T1 is actually T2 plus something. So we can say, sir, that T2 is less than T1, or we can say, sir, T1 is greater than T2. So let's check the answer. T1 is greater than T2 and option number 1 is the correct option. Okay. So इसको फास्ट तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से, फास्ट। मिलते हैं नए लेक्चर में, नए क्विज में, नए दिन के साथ, नए दिन में नए क्विज के साथ नेक्स्ट डे, और सीखेंगे अगले चैप्टर के ऊपर, मतलब सॉल्व करेंगे अगले चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस और सीखेंगे उसकी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट। क्या बात है सर। सो बेटा ये क्विज था आज का। सो इसके लिए आप लोग आते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता हो, बट हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और हम अपनी तरफ से आपके लिए बेस्ट कंटेंट और बेस्ट तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आपको अगर किसी प्रकार का डाउट होता है, आप बिंदास आके पूछिए। अकेड लर्निंग आपके पास, आपके साथ हमेशा है। आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली हमें मैसेज भी कर सकते हैं for your any type of query. Getting my point? So students, this was all about quiz number 6. Now हम लोग मिलेंगे नए वाले क्विज में नए दिन पर। So thank you so much. Happy learning. Thank you.